हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयर वेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन के बारे में। यानी कि फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिनको अगर आप लोग करके जाते हो, देखो पास तो आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप ये पूरी वीडियो को फॉलो करते हो, पूरी वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो आप लोग टॉप भी जो आराम से कर सकते हो। अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसमें क्या है ना कि आपका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा नहीं बोल सकते, पर क्या है ना यहाँ पे डिवाइडेशन ज्यादा है। जैसे को आपका यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर है, फिर यहाँ पे 2 है, इसके बाद आगे देखोगे तो आपके यहाँ पे 3 है, फिर आपके 3 है, और फिर यहाँ पे 2 है। तो इस देखो ये सब क्वेश्चन बना के, तो इससे पता क्या होता है कि आपके क्वेश्चन बनने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या है ना ऑप्शन ज्यादा है कि वो एक इसमें से डाल सकता है, एक इसमें से, एक इसमें से। और इसीलिए क्या हो रहा था कि इसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत ज्यादा बन रहे थे, पर हमने फिर भी जो है स्मार्ट तरीके से आपके लिए 10 क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं। तो बस थोड़ा धैर्य से देखना और वीडियो पूरी देखना, और आपको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको घबराना नहीं है क्वेश्चनों को देखिए, क्योंकि इनका सॉल्यूशन ऑलरेडी जो आपके केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग वहां जाके जो है चेकआउट कर सकते हो, सारा सॉल्यूशन आपको जो है क्वेश्चन वाइज देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब डायरेक्टली जो अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना कि भाई इसकी वीडियो हमने थोड़ी जल्दी आप लोगों के लिए डाल दी है। तो अगर बात करें अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट जीएपी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एज पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन। अब देखो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो खेती वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमारी डब्ल्यूएचओ ने दी है, उनको हमें फॉलो अप करना है, और बहुत सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। तो ये आप देख लेना। अब इसी को यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसका कभी ब्रीफ इंट्रो आया, लिख के आ जाना। देन हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, और ये मान सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाले से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यानी कि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें डायरेक्टली हमारा आता है राइट अबाउट डिफरेंट पेस्ट कंट्रोल टेक्निक, यानी कि जो हमारे पेस्ट कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको कंट्रोल करने वाले हमारी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में है ना वो यहाँ पे इस नाम से दिया हुआ है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि पेस्ट हमारे क्या होते हैं और उनको मैनेज हम कैसे करेंगे, उसी के लिए हमारे यहाँ पे कंट्रोलिंग टेक्निक है। तो आपका इस नाम से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और अगर कभी इस नाम से आता है तो कोई अलग नहीं है, आपको इसी के बारे में लिख के आना है। अब इसी के अंदर का यानी कि इनको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे सब्सटेंस आता है, जैसे हमारे बायो पेस्टिसाइड हो गए या बायो इंसेक्टिसाइड हो गए, तो कई बार जो है इस नाम से भी आ जाता है। तो अगर इस नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। अब देखो आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में हर कोई जानता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ये मान के चलो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये आप मान सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब इसके हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे पंच महाभूतास हो गया, इसके अलावा हमारे त्रिदोष थ्योरी हो गई। तो आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में कोई भी एक, यानी कि जो हमारे मेनली 5 एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। कई बार नाम से भी आ जाता है कि आपको ऐसे सिस्टम के बारे में लिखना है जो हमारा डिपेंड करता है त्रिदोष थ्योरी पे या पंचभूता थ्योरी पे। तो इस नाम से भी आ जाएगा, तब भी आपको जो आयुर्वेदा के बारे में जो है लिख के आना है। देन आपका इसके अंदर के कुछ पार्ट है, यानी कि इसी से कनेक्टेड बोल सकते हैं। हमारा भस्मा हो गया, अरिष्ट हो गया, अस्वाद हो गए, गुटिका, चूर्ण और ले, तो इनके बारे में कभी बार हमारा आ जाता है, तो ये बता के आना है। और इसमें ये 3 देखो मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है, और ये है, तो ये 3 आपके ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इन 3 को आप लोग थोड़ा डिटेल में भी जो है अच्छे से देख के जाना। तो अगर देखा जाए तो आपके जो यूनिट नंबर 1 है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। और हमने क्या देखा कि केवल आपके ये 2 चैप्टर से जो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनके तैयार हो चुके हैं। और बाकी इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि देखो ये आते हैं, लेकिन कई बार हमारा इसमें से भी आ जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अब इतने ज्यादा क्वेश्चन तो एक यूनिट से दे नहीं सकते, तो थोड़ी बात आप यहाँ पे नजर डाल के जाना किसके ऊपर, आपकी आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड प्रोसेसिंग के ऊपर। तो वैसे तो ये बहुत ही कम आता है, बस एक काम करना है कि इसको ना ऊपर से पढ़ के चले जाना कि भाई कहाँ पे क्या कैसे होता है। और अगर बाई चांस आया तो लिख के आ जाना, क्योंकि इस बारी यूनिट में हमारे ये बाकी के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हमारा जीएपी वाला, हमारा पेस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक वाला, और हमारा आयुर्वेदा सिस्टम वाला। अब इसके अलावा एक आध बहुत नजर आप जो होम्योपैथी पे भी डाल देना, तो ये भी आपका हो जाएगा। पर ये वाला जो पार्ट है ये आपको जो है अच्छे से करके जाना है, यानी कि भस्मा, अरिष्ट और अस्वा वाला। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स देन राइट इट्स मार्केट ग्रोथ स्कोप एंड टाइप। और इसके अलावा यानी कि देखो ये तो आपका मेन हो गया, और ये इसकी साइड वाली बातें हो गई, लेकिन यहाँ सबसे मेजर मोस्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है गिव अ रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डिजीज। यानी कि आजकल इतना मतलब एडवांस अब होता जा रहा है कि भाई हम जो न्यूट्रास्यूटिकल है उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी डिजीज को मैनेज करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं ट्रीट करने के लिए। जैसे हमारी डायबिटीज, सीबीसी, या फिर हमारा सीबीसी यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज हो गई, या हमारा कैंसर हो गया, या कई बार हमारा छोटे
मोटे में जो है IBS आ जाता है। तो ये मान के चलो कि इन सब में हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रोल होता है, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिख के आना होगा। अब आपको अभी क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में न्यूट्रास्यूटिकल्स की डेफिनेशन लिखनी है कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हमें इंटरेक्शन बतानी होती है, जैसे हमारा कोई भी ड्रग वगैरह आता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करके अपने इफेक्ट को कम या ज्यादा करेगा। तो इसके लिए हमारे कुछ सब्सटेंस है, जैसे हमारा जिनसेंग हो गया, गार्लिक हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, पेपर हो गया, एफिड्रा हो गया, तो इनके बारे में आता है। तो यहाँ पे ना दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये होता है कि हमारे पॉसिबल साइड इफेक्ट या इंटरेक्शन क्या होंगे। अब इसमें ना हमारे कंपाउंड कौन से आएंगे, सॉरी हमारे सब्सटेंस कौन से आएंगे, गार्लिक हो गया, जिनसेंग हो गया, या हमारा पेपर या एफिड्रा या फिर हमारा जिंजो कोविलवा होगा, ठीक है। तो इनके मेनली हमारे आते हैं पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड इंटरेक्शन। लेकिन यहीं पे एक एडिशनल क्वेश्चन हमारा बन के आता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्पाइरुलिना है, हमारा गार्लिक है, हमारा हनी हो गया, आंवला हो गया, जिंजर हो गया, तो इनके ना हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अगर हम इनको लेते हैं तो इनके क्या हमारी बॉडी में फायदे होंगे, ये भी कई बार हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन रॉ मटेरियल, जैसे हमारा फिक्स ऑयल हो गया, प्रोटेक्टिंग एजेंट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया स्किन केयर प्रोडक्ट में, यानी कि जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर ना ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे आपको इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूरी बतानी होती है। तो यहाँ पे दो ही हमारी मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, एक तो इनका सोर्स की कहाँ से कैसे लिए गए और दूसरा ये हमारी बॉडी में यानी कि स्किन केयर में तो कैसे मेनली काम करेंगे। तो देखो स्किन केयर वाला हमारा सबसे ज्यादा बार आता है, ये मान के चलो कि ये वाला पार्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जैसे हमारी RGP भी हो गई या कुछ अदर यूनिवर्सिटीज हो गई, उनमें क्या देते हैं कि उनमें हेयर केयर वाला काफी बार दे देते हैं और ओरल केयर वाला काफी बार देते हैं। तो भाई अगर आप इस यूनिवर्सिटी हो थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आपके मैच करते हैं। देन नेक्स्ट आपका यहाँ कई बार यहाँ पे क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी थोड़ा सा डिटेल्स में आ जाता है, यानी कि इनके रोल वगैरह हमारे क्या होते हैं स्किन में, तो ये सब भी थोड़ा बहुत देख लेना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है राइट अ नोट ऑन। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि यहाँ पे एक बनेगा हमारा हर्बल एक्सीपिएंट्स के बारे में। अब देखो जो हमारे हर्बल एक्सीपिएंट है, जैसे हमारा स्वीटनर हो गया, बाइंडर हो गया, कलरेंट हो गए, तो कई बार ये डायरेक्टली इस नाम से भी आ जाएंगे, वरना मेनली आपका ये क्वेश्चन बनेगा हर्बल एक्सीपिएंट के बारे में। अब जो हर्बल एक्सीपिएंट है ना, ये सेम ही हमारे जो है कॉस्मेटिक वाले पार्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर बाई चांस कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हर्बल एक्सीपिएंट इन कॉस्मेटिक, तो कुछ अलग आपको लिख के नहीं आना है, आपको यही जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही वाला पार्ट आपको जो है इसमें लिख के आ जाना है। बस एक ही लाइन ऐड कर देनी है कि हमारा कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसके सिग्निफिकेंस हमारे काफी बार आते हैं। देखो सिग्निफिकेंस के लिए मैं ये बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी में जो है सिग्निफिकेंस एक बार देख लेना। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइटोसोम और देन लाइपोसोम, यहाँ पे लाइपोसोम्स हो गए। तो ये जो हमारा फाइटोसोम था ना, ये मानो कि बहुत बार आता है। देखो इस पे मैंने स्टार भी लगा रखा और यहाँ भी क्या है, तो ये हमारा ना नोवल डोजेज फॉर्म का एक पार्ट होता है एग्जांपल। तो कई बार आपका ये डायरेक्टली इस नाम से आ जाएगा, या ये मानो कि फाइटोसोम्स के बारे में आता है और बहुत ही छोटा इसका आंसर है, 1-1.5 पेज का, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब कई बार ना मोस्टली ये आता है कि ये जो हमारा नोवल डोजेज फॉर्म है, ये हमारा जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है इनसे बेहतर कैसे है, यानी कि ये नोवल वाला इससे हमारा अच्छा कैसा है। तो इसके एडवांटेज हमारे बहुत बार आए हुए हैं, तो ये पार्ट को मैंने इंपॉर्टेंट में डाला, तो एक बार ये अच्छे से जाकर आप चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा एक आध बार हमारे ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे कन्वेंशनल वाले हैं इसमें जो हर्बल सिरप आते हैं, हर्बल टैबलेट आते हैं, तो ये हमारे कैसे बनेंगे और क्या होता है, तो ये बस नजर डाल के जाना। मेनली आपका इस पूरे में क्या होता है, हर्बल एक्सीपिएंट वाला और आपका फाइटोसोम वाला। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन। तो यहाँ पे ना 3 पार्ट आता है और तीनों के तीनों ही हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ हमारा आएगा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर फॉर हर्बल ड्रग, यानी कि हर्बल ड्रग के लिए क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर क्या होते हैं एज पर WHO, यानी कि WHO के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हमारा आता है ICH गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग, यानी कि जो हमारा हर्बल ड्रग है उसके लिए हमारी ICH की क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, ये आता है। और देन इसी में हमारा थर्ड पार्ट आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग, यानी कि टोटल हमारा हर्बल ड्रग के बारे में, इसलिए मैंने एक साथ डाल दिया कि यहाँ पे हर्बल ड्रग की स्टेबिलिटी आ जाती है कि कौन कौन से हमारे फैक्टर होते हैं। और मेनली देखो स्टेबिलिटी तो आपकी 2-3 लाइन का इंटर होगा, मेनली आपका आता है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हर्बल ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों आप लोग ना अच्छे से जो है देख के जाना। देन हमारे इसमें नेक्स्ट बनता है राइट प्रोसेस ऑफ पेटेंट फिलिंग। तो हमारा पेटेंट क्या होगा डिफाइन करते हैं, पेटेंट फिलिंग के बारे में आता है। अब ना यहाँ पे जो पेटेंट फिलिंग है, जैसे हमारे कुछ नेचुरल और ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं ना, उनको पेटेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। तो कौन कौन सी मुश्किलें आती है ना, वो पेटेंटिंग एक्सपेक्ट के अंदर आ जाता है। अब इसमें अंदर ना एक IPR इशू, यानी कि देखो ये ना इसी का एक पार्ट होता है। तो कई बार डायरेक्टली आपका जो है IPR इशू से आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जो पेटेंट इशू करवा रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, और कई बार डायरेक्टली आ जाता है, तो इसको देख लेना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, छोटा मगर बहुत ही मोटा पार्ट आता है, केस स्टडी ऑफ नीम एंड केस स्टडी ऑफ टर्मरिक। तो ये बहुत कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप जो 4th एंड 5th यूनिट का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। और मैं बोलूंगा भाई एक बार जाके जरूर जो आप केवल फार्मा जैब में इनरोल कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके जो यूनिट नंबर 4th और 5th है इनकी वीडियो सॉल्यूशन भी है और इसके अलावा आपकी इसकी PDF भी है पूरी पूरी। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो आपके यूनिट नंबर 4th एंड 5th होती है वो सिर्फ आपकी ऐप के अंदर आती है, केवल फार्मा के क्रैश कोर्स के अंदर आती है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट, यानी कि इसमें एक DTAB वाला पार्ट भी देख लेना, एक बार आ जाता है। देन आपका
आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बनता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। यानी कि ये जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है इसका इंडिया के अंदर और ग्लोबल के अंदर प्रेजेंट क्या स्कोप है, यानी कि अभी करंटली कहाँ पे चल रही है, क्या वैल्यूएशन वगैरह है, आपने साथ में देखा होगा, और एंड में हमारी क्या जा सकती है, यानी कि फ्यूचर में हमारी कहाँ तक जाएगी, ये पूरा फंडा हमारा आ जाता है। अब देखो यहाँ ये पूरा हो गया। अब कई बार तो ये जैसे तो मोस्टली हमारा यही वाला पार्ट आता है, लेकिन एक आध बार ये भी देखने को मिला कि जो हमारी प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, वो क्या काम कर रहे हैं हमारे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स वाली इंडस्ट्री में। अब जैसे हमारी डाबर हो गई, हमारी आयुर्वेदा की हो गई, तो ये सब क्या काम करते हैं ना, ये मोस्टली हमारा आ जाता है यहाँ पे। और कुछ हमारी इंस्टीट्यूशन है यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो हमारी क्या काम कर रही है इस मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट पे, ये आ जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट हमारा आता है शेड्यूल टी के बारे में, तो जीएमपी बोल सकते हैं। तो इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, बस 4 से 5 कंपोनेंट देखना और उनको लिख के आ जाना, आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं सभी क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अभी हर्बल ड्रग की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है कि भाई हर्बल ड्रग हमारे एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है जीएपी वाला, यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाला, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। चलो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन क्या, फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप कमेंट करके बताओ। तो पहला तो हमारा ये हो गया जीएपी के वाला। दूसरा हमारा होता है पेस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक वाला, जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब इसके अंदर का ये सारा पार्ट है जो आप देख लेना। देन हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा वाला था जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब आयुर्वेदा के अंदर के हमारे कुछ प्रिपरेशन है, जैसे भस्मा, अरिष्ट, अश्वा है, तो इनको देख लेना कि कैसे बनती है। देन ये हमारा शॉर्ट में पार्ट है। देन हमारा आता है न्यूट्रास्यूटिकल वाला, तो इसके रोल हमारे क्या होते हैं बीमारी में, जैसे हमारा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, इनको मेनली देख लेना। हमारा हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन आता है, तो इसमें ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि भाई क्या कैसे होते हैं, एक तरह से फार्माकोग्नोसी वाला हिसाब है। देन आपका यहाँ पे आता है रॉ मटेरियल के बारे में, कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल क्या रोल होता है, इनके बारे में लिखना है, जिसमें मोस्टली हमारा फिक्स ऑयल, प्रोटेक्टिंग और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आता है, इसको डिटेल में देख लेना। देन आपका यहाँ पे हर्बल एक्सीपेंट के बारे में आता है, और इधर आपका फाइटोसोम वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये आता है कि आपके नोबल ड्रग जो है कन्वेंशनल से इतने ज्यादा एडवांटेज क्या होते हैं हमारे। इसके अलावा यहाँ पे ये 3 पार्ट आती है, इसमें हमारा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर डब्ल्यूएच वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, राजा क्वेश्चन है। देन ये वाला हमारा वजीर क्वेश्चन है, और ये वाला हमारा सैनिक क्वेश्चन है, यानी कि आईसीएच गाइडलाइंस वाला, तो ये देख के जाना। देन इधर बात करते हैं तो आपका पेटेंट फिलिंग वाला भी काफी बार आता है, तो इसकी एक पूरी प्रोसेस भी आ जाती है कि भाई पेटेंट फिलिंग को कैसे बनाओगे। इसके अलावा पेटेंटिंग एक्सपर्ट जो मैंने बता दिया, दिक्कत हमारी क्या होती है, ये हो गया। और ये वाले जो पार्ट है ये शॉर्ट है, लेकिन ये मानो कि ये छोटे मगर मोटे हैं, तो इन वालों के भी आप ना अच्छे से देख के जाना कि नीम एंड टर्मरिक का हमारा क्या केस स्टडी हुई थी। देन यहाँ पे लास्ट हमारे आती है प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, तो ये वाला पार्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ है। और देन जो ये वाले आपके आते हैं ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, और इस पर नजर डाल के जाना कि इसके कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं। तो यही था हमारा पूरा का पूरा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आपको पता लग गए होंगे। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका केवल फार्मा ऐप के अंदर अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और 2 मार्क्स की वीडियो भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी आपको जो है नीचे वीडियो देख के जानी है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।